फुरकान जलीलिल क़दर वल बुरहान हाशिरिल जिन्नि वल इंसान खालिकिल कौनि वल मकान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिन मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु अस्सलातु व अला आलिका व अस्हाबिका। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हमारा खालिक भी है, राज़िक भी है और हम सब का मालिक भी है। बेशुमार लातेदाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी रहमत शफ़ी उम्मत फ़ख्र आदम व बनी आदम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाहे बेकस पनाह में जो यहाँ भी हमारा आसरा है और वहाँ भी हमारा आसरा है। दुआ है कि अल्लाह करीम आज के इस मुक़द्दस और मुतबर्रक दिन के तसद्दुक़ मेरा करीम अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, आइंदा नेकी की तौफीक अता फरमाए और ज़रूर आमीन कहिएगा। अल्लाह करीम हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। आप सबके इल्म में है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अपने इख्तिताम की तरफ है। ये वो महीना जिसमें आकाए दो जहां वजह तख्लीक इंसोजा महबूब परवरदिगार अहमद मुज्तबा यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी
विलादत बासादत का महीना है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी आमद को मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। मैंने सूरह अंबिया की एक आय मुबारका आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बड़े वाज़ेह अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमाया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसी तनाजुर में, इसी आयत के ज़िमन में इसके कुछ नए पहलू आपके सामने रखूंगा। सादा तर्जुमा इसका यह है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, बोलिए जरा, आलमीन। इसका जो आम तर्जुमा बामुहावरा लिखा है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। लेकिन मैं इसका लफ्जी तर्जुमा करना चाह रहा हूं। इसके लफ्जी तर्जुमे में एक हुस्न है। आप अगर गौर करते जाएं, बड़ा आसान है। वाह और मा नहीं, अरसलना का, आपको हमने भेजा, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अब इस पे मैं तवज्जो चाहूंगा। और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन। अच्छा, बात सीधी थी, बात अजहर भाई बिल्कुल सीधी थी कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ने अंदाज बदला, अंदाज ये नहीं रखा, अंदाज ये रखा और हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत। इस अंदाज में एक खास बात है। उलमा फरमाते हैं जहां आ जाए ना मा और इल्ला, ये कलमाते हसर इकट्ठे आ जाए, नहीं मगर, वहां एक फायदा होता है। क्या? वहां सिफत और मौसूफ में लाजिम और मलजूम का माना पैदा होता है। अब क्या मतलब? फरमाया मतलब ये है, अब जहां मुस्तफा होगा वहां रहमत होगी। लाजिम और मलजूम हो गए ना, लाजिम और मलजूम। अब जहां मुस्तफा वहां रहमत, और जहां रहमत, मुस्तफा बगैर रहमत के नहीं और रहमत बगैर मुस्तफा के नहीं। आज भी मैं अगर इन प्यारे बाबा जी से पूछूं ना, बाबा जी क्या हाल है, तो ये कहेंगे अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की, बाबा जी घर क्या हाल है, कि जी अल्लाह की रहमत है। अब एक बात समझ आ गई कि रहमत है, रहमत है, तो फिर मानो अगर रहमत है तो मुस्तफा भी है, क्योंकि मुस्तफा बगैर रहमत के नहीं और रहमत बगैर मुस्तफा के नहीं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। एक पहलू और देखिए, इसका अगर मैं सादा तर्जुमा करूं जो हर एक को समझ आए। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मेरा मुस्तफ़ा है ही रहमत।
मेरा मुस्तफ़ा है ही रहमत। ये घर में है तो रहमत, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। ये घर में है तो रहमत, मस्जिद में है तो रहमत, बाजार में है तो रहमत, बदर में है तो रहमत, ओहद में है तो रहमत, हुनैन में है तो रहमत, तबूक में है तो रहमत, खैबर में है तो रहमत, मक्का में है तो रहमत, मदीना में है तो रहमत, प्यारों में है तो रहमत, यारों में है तो रहमत, अपनों में है तो रहमत, बेगानों में है तो रहमत। अरे अपने आए ये कंधों पे उठा लेता है, बेगाने आए तो चादर बिछा देता। मेरा मुस्तफा है ही, बोलना है जरा, मेरा मुस्तफा है ही सरकार रहमत है। घर में है तो रहमत। हम में से हर बंदा घर के लिए रहमत नहीं होता, माजरत के साथ। हम बार बड़ी रहमत बनती है, मगर जैसे ही घर में कदम रखती है तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। फिर बच्चे भी डरते हैं, फिर अहलिया भी डरती है कि आज हजरत घर में है, अल्लाह खैर ही करे। तो अगर घर रहने से घर वाले डरते हैं तो समझो फिर हम रहमत। और मेरे मुस्तफ़ा हाय हाय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की 11 शादियां, कितनी है? सारे बोलिए जरा, 11 क्यों हैं? इसके मुतअद्दिद असबाब हैं, लेकिन एक खास सबब मैं आपके सामने रखता हूं कि हुजूर की 11 शादियां क्यों हैं। इसलिए कि दुनिया में औरत की कुल 11 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं जी? 11। और हर किस्म का अपना मिजाज है। औरत कंवारी है तो उसका अपना मिजाज है, बेवा है तो अपना मिजाज है, तलाक याफ्ता है तो अपना मिजाज है, पढ़ी लिखी है तो अपना मिजाज है, अनपढ़ है तो अपना मिजाज है, देहात की है तो अपना मिजाज है, शहर की है तो अपना मिजाज है, गांव की है तो अपना मिजाज है, पढ़ी लिखी है तो अपना मिजाज है, अनपढ़ है तो अपना मिजाज है, आजाद है अपना मिजाज है, लौंडी है अपना मिजाज है। अल्लाह ने ये 11 किस्में मुस्तफा के घर जमा करके कायनात को बताया। तुम एक के लिए रहमत नहीं बनते, मुस्तफा 11 के लिए रहमत। अल्लाह मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में है तो रहमत, प्यारों में है तो रहमत, यारों में है तो रहमत, अपनों में है, बेगानों में है। चले इस पे मैं एक एक मिसाल देता हूं। अपनों में है तो रहमत। रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल की, इमाम अहमद बिन हंबल इसको अपनी मुस्नद में लेके आए। बड़ी तवज्जो तलब रिवायत। एक दफा सरकार सहाबा के साथ ना एक गजवे से वापिस आ रहे थे कि जंग करके हुजूर वापिस आ रहे थे। सारा लश्कर आगे था। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके वालिद गज़वा उहद में शहीद हुए थे, वो भी साबित। ये सबसे पीछे थे। बात समझ आ रही है? मैं एक मंजर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक गज़वे से वापस आ रहे,
सारा लश्कर सहाबा का आगे है, एक सहाबी पीछे, और उनका नाम है हजरत जाबिर बिन। अब अगला जुमला दिल पे लिखिएगा, सारे आगे ये अकेले पीछे। इन पर हुजूर की निगाह पड़ गई, मेरे आका की निगाह पड़ गई। अगर आप मोहब्बत से समात करें तो मैं एक जुमला कहूं, लश्कर सारा था, निगाह सिर्फ हुजूर की पड़ी है। तो जब बात मुझे समझ आई है ना, जिस पर किसी की निगाह न पड़े मदीने वाले की पड़ जाती है। हुजूर की निगाह पड़ गई। सरकार ने ना अपनी सवारी की लगाम खींची, घोड़े पे थे और उसकी लगाम को खींचा, आहिस्ता किया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले सरकार लश्कर से बाहर निकल गए। अब मंजर ये था कि सारा लश्कर आगे, जाबिर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे, ये दो पीछे है, सारा लश्कर आगे। सरकार ने फरमाया, जाबिर जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तू पीछे क्यों रह गया, पीछे क्यों रह गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जिस ऊंट पर बैठा हूं मेरा ये ऊंट कमजोर है, ये ज्यादा भाग नहीं सकता, तेज चल नहीं सकता। अब मैं इस पे मिसाल दे रहा हूं कि अपनों के लिए रहमत। फरमाया अच्छा। सरकार ने ना ये बात सुन के अपनी छड़ी निकाली और अपनी छड़ी उस ऊंट को लगाई, मारी नहीं, टच की, लगाई। मारी क्यों नहीं? क्योंकि रहमत थे। हाय 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 हाय। चले मुझे याद आ गया एक गजवा, जब सरकार ने ना पत्थरों की मुट्ठी भरी, कंकरों की, ऐसे कुफार की तरफ उछाली। एक काफर ने ना आगे से एतराज कर दिया, ये तो कहता है मैं रहमत बन के आया हूं और रहमत पत्थर तो नहीं मारती। इतना एतराज उठा, फौरन जवाब अर्श से आया, फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। खबरदार, मुस्तफा पे उंगली ना उठा, ये पत्थर मुस्तफा ने नहीं मारे, खुदा ने मारे। फरमाया खबरदार, ये पत्थर मुस्तफा ने नहीं मारे, खुद खुदा ने मारे हैं। छड़ी मारी नहीं, बोलो बोलो थोड़ा सा, लगाई। जाबर कहते छड़ी लगने की देर थी, मेरे ऊंट ने टांगे खोली। जब टांगे खोली, छड़ी बाबा जी लगने की देर थी, ऊंट का मिजाज बदला, किरदार बदला, ऊंट की रफ्तार बदली। और रबीउल अव्वल का महीना है, आप जानते हैं, सुनते आए हैं, ये जानवरों की रफ्तार बदलना ये तो मुस्तफा बचपन से जानते थे, ये तो हुजूर बचपन से जानते। ऊंट की रफ्तार बदली, अब मुसलत के लफ्ज है, अब मंजर क्या है? जाबर कहती है सारा लश्कर पीछे, हाय हाय हाय, सारा लश्कर पीछे, मेरा ऊंट सबसे आगे। वो छड़ी लगी, सरकार ने भी ना अपना घोड़ा भगाया और लश्कर चीरते हुए जाबर के साथ मिल गए। अच्छा, यहां रिवायत का जो लफ्ज लिखा है ना, उसका तर्जुमा मैं उर्दू में नहीं करूंगा, उसका मजा पंजाबी में है।
बाज जुमलों की तसल्ली अपनी जुबान में ही होती है। सरकार घोड़ा दौड़ा के ना जाबिर के साथ मिले और मुस्कुरा के फरमाया, जाबिर यार सानू भी नार रलाल है। हाय 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 हाय, सानू भी नार रलाल है। अब जाबिर और सरकार अलैहिस्सलाम इकट्ठे जा रहे, सारा लश्कर पीछे। फरमाया, जाबिर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, यार तेरा ऊंट मुझे बड़ा पसंद आया है, बेचोगे? जाबिर ने हाथ जोड़ के कहा, सोनिया हम तो पहली दिल आपकी गली में बेच चुके हैं। फरमाया, नहीं, सौदा करो, ऊंट की कीमत लगाओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर कीमत भी आप लगा दे। जाबिर कहती है कि जितनी उस ऊंट की कीमत मार्केट में थी ना, सरकार ने 4 गुना ज्यादा लगाई। निस्बत वाले लोग बैठे हो, एक जुमला कहने लगा हूं, दिल पे लिखिएगा। उस ऊंट की कीमत मुस्तफ़ा ने लगाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार उस ऊंट के मुकद्दर पे कायनात न वार दूं जिसकी कीमत हुजूर लगाए। कीमत लग गई, तय हो गई। फरमाया, जाबिर मदीने चल, ऊंट दे जाना, कीमत ले जाना। जाबिर कहते मैं मदीने पहुंचा, लोग आराम करने लगे, मैं बाजार को निकल गया, नया कुजावा खरीदा, नई मुहारें खरीदी, नई रस्सियां खरीदी, ऊंट बना के सजा के सवार के मैं हुजूर की बारगाह में ले आया। सरकार मस्जिद नबवी में थी, मैं दरवाजे पे ऊंट लेके आ गया। हुजूर ने मुझे देखा तो आका अलैहिस्सलाम दरवाजे पे तशरीफ ले आए। फिर मैं ऊंट ले आए? जी आका ले आया। अब कीमत देनी है। सरकार ने ना अंदर झांका, तवज्जो रखिएगा, कहां खड़े थे? मस्जिद के बोलो दरवाजे पे। दरवाजे पे खड़े होके सरकार ने अंदर झांका और अपने वजीरे खजाना को आवाज दी। सरकार का वजीरे खजाना, हमारी सरकार का वजीरे खजाना नहीं, मुस्तफा का वजीरे खजाना। अच्छा बंदे थोड़े बोले हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि वजीरे खजाना का पता नहीं कौन है। सूफी साहब मैं नाम बताने लगा हूं, मुझे चेहरा बताइएगा जिस पे मुस्कुराहट लाए। सरकार ने अंदर झांका, अपने वजीरे खजाना को आवाज दी, फरमाया बिलाल। हाय हाय हाय, हुजूर के वजीरे खजाना, फरमाया बिलाल। और कुर्बान जाए, जब हुजूर ने आवाज दी ना, तब हुजूर का वजीरे खजाना मस्जिद नबवी में झाड़ू लगा रहा था। बिलाल जी या रसूल अल्लाह। फरमाया बाहर आओ। बिलाल आ गए। जी आका। फरमाया ये जाबिर है, इससे मेरा सौदा हुआ है, इतने का सौदा हुआ है, ऊंट ये ले आया है, इतनी कीमत दे दो और कुछ ऊपर दे दो। इतनी कीमत दे दो और कुछ। अच्छा एक लम्हे के लिए सोचिएगा, ये जो सरकार ने कहा ना हजरत कुछ ऊपर, ये जो कुछ था ना, ये मेरा कुछ नहीं था, ये कुछ आपका कुछ नहीं है, ये उसका कुछ है जिसका सब कुछ है। हाय 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 हाय, ये जो कुछ है ये उसका कुछ है जिसका फरमा कीमत दो और कुछ ऊपर दो। बिलाल कहते हैं जब कीमत मिली,
हजरत जाबिर कहते जब कीमत मिली और बिलाल ने कुछ ऊपर दिया, जाबिर वो कितना था? फरमाया वो कुछ इतना ज्यादा था कीमत पीछे रह गई। आए हाय हाय, कीमत पीछे रह गई और वो कुछ आगे बढ़ गया। मैं झोली भर के ना सरकार से रुखसत हुआ, अपनों के लिए रहमत। अब रहमत का नजारा देखे, मैंने झोली भरी और सरकार से इजाजत ली, सरकार ने ऊंट पकड़ लिया, मैंने कीमत ले ली, चल पड़ा। सरकार मुझे देख रहे, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, सरकार पीछे खड़े देख रहे। अब वो मोड़ आ गया जहां से मैंने मुड़ना था, सरकार देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोड़ आया, हुजूर ने ना पीछे से आवाज दी, फरमाया जाबिर ताल इलैया, मेरी तरफ आओ। जाबिर कहते मैं वहीं से पलटा। अब जाबिर कहते झोली मैंने भरी हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है, सरकार ने आवाज दी, मेरे दिल में वसवसे आने लगे, अल्लाह खैर करे, कीमत दे के हुजूर ने बुलाया क्यों है? वसवस, कहीं ऊंट में नक्स ना निकल आया हो, सरकार ये डील कैंसल ना कर दे, कहीं ये सौदा कैंसल ना हो जाए, सरकार कहीं ऊंट वापस दे के कीमत ले ना ले कि सौदा कैंसल। कहते वसवसे आ रहे, अल्लाह खैर करे। इतने में मैं करीब पहुंचा, करीब ने मुस्कुरा के फरमाया जाबिर कीमत मिल गई। आप भी मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी पहली मुलाकात है, जरा मिजाज बन जाएगा, मैं आपको समझ लूंगा, आप मुझे समझ लेंगे। फरमाया जाबिर कीमत मिल गई, आका मिल गई। फरमाया जाबिर एक बात तो बताओ, अब रहमत का नजारा देखिए। जी या रसूलल्लाह कीमत मिल गई? जी मिल गई, मैंने ऊंट रख लिया, तुम्हें कीमत मिल गई। फरमाया एक बात बताओ। जी या रसूलल्लाह। फरमाया तुम जानती हो ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। हाय हाय, जानती हो ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत, सारे बोलिए जी मोहब्बत। जी या रसूल आपसे सुने, मोमिन मोमिन को तोहफा दे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। सरकार ने इतना सुना, मुस्कुरा के एक हाथ में ऊंट की मुहार दे के कहा ये कीमत रख ले, ये ऊंट मेरी तरफ से तोहफा रख। अपनों के लिए रहमत। बाबा जी कितनी रहमत है, कीमत भी दे दी, कुछ ऊपर भी, और जाते जाते जाबिर को ऊंट भी अता कर दिया। क्या रहमत। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, अरे होश कर, होश में आ, बहस न कर, और भी कुछ मांग। आगे फरमाते हैं जोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे। हाय हाय, मांगना मांगना भी तो किसी को आता है ना। फरमाते झोली मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। अपनों के लिए रहमत। दूसरा जुमला मैंने बोला था बेगानों के लिए रहमत। एक मिसाल इस पे देता, अभी हिजरत नहीं हुई और सरकार अभी मक्के में है, हिजरत नहीं हुई। एक दिन सरकार हरम में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह इस महीने का सदका आप सबको नसीब फरमाए, अल्लाह करीम हम सबको हरम की नमाज़ें अता फरमाए। सरकार हरम में नमाज पढ़, काबे की चाबी थी
एक काफिर था जिसका नाम था उस्मान बिन अबी तलहा। नाम ले ले, याद हो जाएगा। एक दफा फिर लीजिए। इसके पास काबे की चाबी, ये काफिर था। ये ना काबे का दरवाजा लॉक कर रहा था, बंद कर रहा था। सरकार चल के इसके करीब गए, फरमाया उस्मान। अब वो काफिर था, ये ज़हन में रखिए। उसने पलट के देखा, कहने लगा क्या बात है। सरकार ने फरमाया यार मेरा दिल करता है आज मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ूं। थोड़ा और ऊंचा, काबे के तू दरवाजा खोल दे ताकि मैं काबे के अंदर। उसने हकारत से देखा और देख के एक जुमला कहा, कहने लगा ए मोहम्मद, मिल के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे अरब के लिए दरवाजा खोल दूंगा मगर तेरे लिए दरवाजा नहीं खोल, सब के लिए खोलूंगा, ए मोहम्मद तेरे लिए नहीं खोलूंगा सल्लल्लाहु। सरकार ने ये जब बात सुनी ना तो हुजूर का दिल दुखा, सरकार का दिल दुखा। सरकार ने एक ठंडी आह भरी और आह भर के कहा उस्मान, वो कैसा वक्त होगा जब यही चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा। नहीं सारे नहीं बोले, और जरा हाथ उठा दो। वो कैसा वक्त होगा जब यही चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा। इस पर बिना उसने बड़ी बातें की, सरकार चुप कर गए। वक्त गुजर गया, साल गुजर गए, दिन गुजर गए, मक्का फतह हुआ। और आपको पता है जब मक्का फतह हुआ तो सब कुछ हुजूर के कदमों में। हाय हाय, सरकार ने नीचे देखा ना तो काबे की चाबी भी पड़ी थी। सरकार के कदमों में काबे की चाबी। सरकार ने वो चाबी उठाई, देखी। जब चाबी देखी ना तो वो बात याद आई, वो बात। सरकार ने मजमे पे नजर दौड़ाई, फरमाया उस्मान बिन अबी तलहा किधर है। बेगानों के लिए रहमत, इस पे तवज्जो रखिएगा। किधर है? आवाज लगाई उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा। लोगों ने कहा हुजूर हरम में नहीं, हरम में नहीं। फरमाया घर से पता करो। बंदा एक दौड़ के गया घर, पता किया तो पता चला कि उस्मान बिन अबी तलहा भाग गया, शर्मिंदगी की वजह से भाग गया। अब जुमला जरा दिल पे लिखना है, पूरी तवज्जो दीजिएगा। मैं पूरी तारीख का जिम्मेदार हूं और जिम्मेदारी लेकर एक जुमला कहने लगा हूं। जब पता चला ना भाग गया है और मैंने कहा पूरी तारीख मेरे सामने है, मुझे रब्बे काबा की कसम अगर किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर फरमाते अली कहाँ है। सरकार फरमाते अली की जगह, जरा ऊंचा बोलिए, आईना अली इब्ने अबी तालिब। वो अबू तालिब का बेटा अली किधर है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका में हाजिर, हुक्म कीजिए। फरमाया उस्मान भाग गया। मुस्कुरा के कदमों पे हाथ रख के कहा सोनिया अभी आया। हाय हाय हाय, अभी आया।
अब वो भाग रहे। चले मैं बात समेटने की तरफ आऊं, वो जितना भी भाग जाए यदुल्ला की दस्तरस से बाहर तो नहीं जाएगा। वो भाग रहे, मौला अली ने ऐसे गर्दन से पकड़ा, फरमाया चल। उसने कहा किधर? मुस्कुरा के फरमाया उधर। सरकार बुलाते। अब आ गया, हुजूर खड़े, ये सामने खड़ा हो गया। अपनों के लिए रहमत, बेगानों के लिए रहमत। ये काफिर सामने खड़ा हो गया। सरकार ने आवाज दी, फरमाया उस्मान। ये गर्दन नीचे करके खड़ा है। फिर आवाज दी उस्मान। ये गर्दन नीचे करके खड़ा है। सरकार ने तीसरी बार आवाज दी, फरमाया उस्मान सर उठा। इसने ना शर्मिंदगी से सर उठाया। हुजूर ने चाबी पकड़ी, बिला तशबीह हो बिला मिसाल। फरमाया ये क्या है? भूल गए बात आप, याद है ना? उस्मान ये क्या है? याद कर वो वक्त जब मैंने कहा था एक वक्त आएगा जब यही चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा। अब वो वक्त आ गया, चाबी भी मेरी। चलो मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, अगर लताफत पे आए तो बोलिएगा। फरमाया देख हरम भी मेरा, काबा भी मेरा, चाबी भी मेरी, और आज मर्जी भी मेरी। मैं जिसे चाहूं अता कर दूं। लोगों अगला जुमला तारीख में लिखा है, सरकार ने चाबी उठाई और उसकी तरफ फेंक के कहा खुज़ खालिदन, पकड़, कयामत तक तेरी नस्लों में रहेगी, ये चाबी कभी बाहर नहीं निकलेगी। नस्लों तक। चले आप अगर गौर करें तो मुझे एक लतीफ बात और नजर आ रही है हजरत इसके अंदर। फरमाया खुद खालिदान, पकड़, नस्लों तक रहेगी, कयामत तक तेरी नस्लों में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। एक जुमला बोल के मुस्तफा ने चाबी भी दे दी, कयामत तक नस्ल भी दे दी। एक जुमला बोल के चाबी भी दे दी, नस्ल भी दे दी, और बता दिया, इशारा कर दिया, किसी और की नस्ल चले ना चले, तेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। आज भी वो काबे की चाबी उसी उस्मान बिन अबी तलहा की औलाद के पास आ रही। ये वो रहमत मुस्तफ़ा का नज़ारा जो अपनों के लिए भी थी, बेगानों के लिए भी। अच्छा इस आयत में आए लो तो एक बड़ा लुत्फ है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अच्छा मेरा दिल कर रहा है ये आयत जरा मिल के पढ़े तो हुजूर का मिलाद हो जाएगा। वमा नहीं, आवाज थोड़ी है, थोड़ा और ऊंचा। हुजूर के मिलाद में सारे शरीक हो जाए, और ऊंची। वमा, ठहरिए, तर्जुमा हो गया। मेरा सवाल ये है, ये आलमीन क्या है? आलमीन कितने हैं? कितने जी? 18,000। ये 18,000 मेरे हुजूर सैयदी सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है 18,000। इमाम कुर्तबी ने 45,000 तक लिखे हैं, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, 45,000। अच्छा एक बात और कहता जाऊं,
हम जो इंसान है ना, एक वक्त में एक आलम में जिंदा है। ये आलम अजसाम है। जब आलम अरवा में थे तो यहाँ नहीं थे, अब यहाँ है। आलम बरज़ख यानी कब्र में नहीं है, जब कब्र में होंगे तो आलम हशर में नहीं। यानी हम एक वक्त में एक आलम में जिंदा रह सकते हैं। एक मुस्तफ़ा है जिनकी वजह से हर आलम जिंदा नजर आता। और सरकार एक वक्त में हर आलम में मौजूद पाई जाती है। एक वक्त आलमीन क्या है? अच्छा, इस आलमीन को समझने के लिए मैं कुरान की पहली आयत पढ़ूंगा, मिलके पढ़ लेंगे, आपको आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा आपको आता है, मैं करूंगा नहीं। दोनों आयत को मिला के तर्जुमा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। मैं मिला के तर्जुमा करने लगा हूं, लफ्ज दिल पे उतारिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया सोनिया, कायनात को पालने के लिए मैं काफी हूं, संभालने के लिए तू काफी है। पालने के लिए मैं काफी, संभालने के लिए तू काफी। मुझे कहने दीजिए, जब से कायनात बनी है पाल खुदा रहा है, संभाल मुस्तफा रहा। हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आ जाए कि हुजूर तो तशरीफ लाए 1400-1450 साल पहले, और आप कह रहे हैं जब से कायनात बनी। कायनात तो हजारों लाखों साल पहले बनी। सरकार आए बाबा जी 1400 साल पहले, तो अपनी आमद से पहले कैसे संभाल रहे थे? चले, मैंने दावा दिया है, दलील भी लीजिए। पसंद के आलम दीन से पूछिएगा जाके, हजरत ये बताएं आदम की तौबा कबूल कैसे हुई? नूह की कश्ती किसका नाम लिखने से किनारे लगी है? जब जवाब मिले तो समझ जाना 1400 साल से नहीं, जब से कायनात बनी है पाल खुदा रहा है, संभाल मुस्तफा रहा। अल्लाह, गला बड़ा पकड़ सो। और आखिरी बात, इसी पे बात मुकम्मल हो जानी है। तवज्जो है, मिल के बोलिए जरा। ये मैं बड़ी खास बात करने लगा हूं। हर नबी रहमत है। मैं कह रहा हूं हर नबी अपनी कौम के लिए, हजरत इब्राहीम अपनी कौम के लिए, हजरत मूसा अपनी कौम के लिए, हजरत ईसा अपनी, हर नबी अपनी कौम के लिए हर नबी रहमत है। मगर रहमत का टाइटल सिर्फ हुजूर को दिया। मूसा के बारे में नहीं फरमाया, हालांकि वो रहमत थे, मगर टाइटल ये। हजरत नूह के बारे में नहीं फरमाया, हालांकि वो रहमत थे। सबब क्या है? वो रहमत थे, मगर उन्हें कहा, हुजूर को क्यों कहा? लतीफ सी वजह अगर आप समझ जाए तो लुत्फ आ जाएगा। मेरे मशवरे पर सूरह इब्राहीम तर्जुमे से पढ़िएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट वहां नजर आएगा।
मैं इंशाल्लाह अर्ज करता रहूंगा अगर मौका मिलता रहा कि क्या क्या आपने तर्जुमे से पढ़ना है। सूरह इब्राहिम पढ़िएगा, लुत्फ आएगा। हर नबी रहमत है, मगर कहा क्यों? एक वक्त आया जब उम्मत ने इतना सताया कि नबी के हाथ उठ गए। तूफान नूह आया, कौम गर्क हुई, किसने हाथ उठाए? हजरत नूह ने। इसका मतलब यह है एक वक्त आया नबी ने हाथ उठा दिए, मौला बस इधर मुस्तफा है, ताइफ का बाजार है, शरीरों ने पत्थर मारे, अपने बदन के लहू से अपने जूते भर गए। जिब्रील आ गया, आका हुक्म करे मैं पूरी बस्ती को दोनों पहाड़ों में पीस के रख दूं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ना जिब्रील, आका वजह? फरमाया मैं रहमत बन के आया। उम्मत के लिए कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। एक और वजह सुनिए, सूरह इब्राहिम पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं 3 नबियों का नाम ले रहा हूं फिलहाल, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब कौम ने सताया, उम्मत ने बात न वाली, नबियों ने हाथ उठाए। क्या कहा? मौला, मैं सादा लफ्जों में पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, हाथ उठा के कहा मौला जितने गुनाहगार हैं वो तू ले ले, जितने नेकोकार हैं वो मुझे दे दे। नेकोकार मुझे दे दे, औगनहार तू ले ले। नबियों ने यही कहा है, जितने अच्छे अच्छे हैं वो मेरे, जितने बुरे बुरे हैं वो तेरे। हजरत ईसा ने तो यहाँ तक कह दिया मौला जो मेरी मानता है वो मेरा है और जो मेरी नहीं मानता वो तेरा है। तू अजाब दे, माफ कर, तेरे बंदे हैं, तू रब है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ये हजरत ईसा ने कहा है। इधर जहरा का बाबा है, नहीं सारे नहीं बोले यार, हसनैन का नाना है, जहरा का बाबा है। मुझे रब्बे काबा की कसम, मस्जिद नबवी है, मुसल्ला बिछा है, सरकार मुसल्ले पे जलवागर है, आंखों में आंसू है, हाथ उठे हैं, अर्ज की मौला जी मेरा सोना आज कुछ कहना है, प्यारे मांग मैं तुझे अता करूंगा। आका ने क्या कहा? अर्ज की मौला अत्तालिहून अली वसालिहून लिल्लाह। क्या मतलब? अर्ज की मौला जितने नेक हैं वो तू ले ले, जितने गुनाहगार हैं वो मुझे दे। हाय 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 हाय। हर नबी ने कहा गुनाहगार तेरे, नेकोकार मेरे। एक मुस्तफा है जिसने अर्ज की मौला अपने मुकद्दर पे जवानों नाश करो। एक मुस्तफा है जो रो के कहते हैं मौला अगर मैंने भी गुनाहगारों को छोड़ दिया तो कहां जाएंगे। मौला नेक तू ले ले, पारसा तू ले ले, अच्छे अच्छे तू ले ले, और जितने जमाने के बुरे हैं वो मोहम्मद के खाते में डाल दे। मुझे यहां एक बात याद आ गई। कितने बजे खत्म कर ले? पूरे 2:15 या 5-10 मिनट पहले, 2:15 तक तवज्जो रखिएगा। एक बात याद आ गई और ये बात मेरी नहीं, ताजदार सदाकत यारे गारे मुस्तफा
यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं, अब ये जुमला दिल पे लिखिएगा, हुजूर की रहमत फरमाते, लोगों मेरा रसूल चलती हवा से भी ज्यादा सखी है। बात तवज्जो दीजिएगा प्लीज। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मेरे आका चलती हवा से भी ज्यादा। इस कौल को समझना पड़ेगा। ये पानी है जी, आप देख रहे हैं, ये बड़ा सखी है। वो टूटी लगी है, उसे खोलो बहुत निकलेगा। नलका है चलाओ बहुत निकलेगा। ट्यूबवेल है चलाओ बहुत निकलेगा। ये पानी भी थोड़ा बोलिए सखी है, मगर इसके लिए तकल्लुफ करना पड़ता है। पहले बोतल भरो, यहाँ किबला सूफी साहब ने यहाँ रख दी, नाम नहीं आता, पहली मुलाकात है, हजरत ने यहाँ बोतल रख दी। अब दौरान खिताब मेरा ज़रा साउंड की सेटिंग का मसला है, गला खुश्क हो रहा है, मैं बोतल उठाऊं, ढक्कन खोलूं, मुंह से लगाऊं, पी लिया, पानी भी पी लिया, मसला भी समझा दिया। भाई बोतल उठाई, ढक्कन खोला, मुंह से लगाई, फिर पानी अंदर गया। पानी के लिए तकल्लुफ है, हवा के लिए तकल्लुफ कोई नहीं। आप जहां होंगे ये खुद पहुंचेगी। भाई पहली सफ में हो तो खुद आएगी, आखिरी सफ में हो तो खुद आएगी, घर जाओगे तो खुद आएगी, कमरे में हो तो खुद आएगी, आप बिस्तर में चले जाएं तो हवा के लिए कहीं नहीं जाना, ये खुद पहुंचती है। एक जगह है जहां हवा नहीं जाती, वो है कब्र। कब्र में हवा, इसलिए इंसानी बदन खराब हो जाता है, क्योंकि हवा नहीं होती। ये मट्टी चीर के कब्र तक हवा नहीं जा सकती। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का कौल समझो, मेरे मुस्तफ़ा चलती हवा से भी ज्यादा सखी है। क्या मतलब लोगों, हाथ उठा के फलस्तीन को जी मैं हाथ उठा के फरमाया, लोगों जहां हवा न पहुंचे मेरे मुस्तफा की रहमत पहुंचती है। और मैं जिम्मेदारी से एक जुमला कहने लगा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। आज कोई ईसाई मर जाए, उसकी कब्र में हजरत ईसा नहीं आते। आप चुप हो गए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। ईसाई मरे, उसकी कब्र में हजरत ईसा। यहूदी मरे, उसकी कब्र में हजरत मूसा नहीं आते। कोई उम्मती हो, किसी का हो, मर जाए, कब्र में उसका नबी नहीं आता। अपने मुकद्दर पे नाज करो। इधर गुलाम मर के कब्र में जाता है, उधर हसनैन के नाना की सवारी आ जाती है। लजपाल परीत नु तोड़ देने, जिदी बा फड़ लैन। और मैं दुख दे दिल से एक बात कहने लगा हूं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हुजूर की रहमत हमें ना यहाँ छोड़ती है ना कब्र में छोड़ती है ना हशर में छोड़ती है। उम्मती जहाँ जाए रहमत साथ साथ है। उम्मती जहाँ जाए रहमत साथ साथ है। मैं कह रहा हूँ उम्मती जहाँ जाए रहमत। अब दिल पे हाथ रखो और मेरा जुमला सुनो। सरकार ने उम्मती को नहीं छोड़ा, उम्मत हुजूर को छोड़ चुकी है। हमारा वो ताल्लुक हुजूर से नहीं रहा, ताल्लुक कमजोर पड़ गए हैं। आप खिदमत भी कीजिए मस्जिद की और मेरी बात पे भी तवज्जो दीजिए, दोनों बराबर ज़रूरी हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार ने हमें नहीं छोड़ा, हम सरकार को, हमने हुजूर को आपके दामन को पकड़ा है सिर्फ नारों की हद तक। हम प्यारे नबी के इस हद तक दीवाने कहलाते जरूर हैं, दीवाने बनते नहीं। नारे हैं, दावे हैं और तारीख गवाह है। मैं कुरान हकीम की एक आयत का हवाला दूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस पे फिर कभी हम बात करेंगे तफसीले। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है अगर तुम मोमिन बन के रहो। मैं इसका सादा तर्जुमा करूं, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मुस्तफा के बन के रहो, सर बुलंदी तुम्हारे लिए है। अंतुमुल आलौना, आला तुम हो। और यही वजह, जब तक हम हुजूर के बन के रहे हम आला रहे। जब ताल्लुक टूट गया या कमजोर पड़ गया, फिर आज फलस्तीन में हमें मारा जा रहा है, कश्मीर में हमें मारा जा रहा है, चिचलिया में हमें मारा गया, बोस्निया में हमें मारा गया, बगदाद और तोरा बोरा में हमें मारा गया, टुकड़े हमारे किए गए, फुरात की लहरें खून से हमारे बरी हैं जब हमने हुजूर को छोड़ दिया। और जब तक ताल्लुक रहा, अल्लाह ने फरमाया सोनिया 313 लेकर मैदान में तू आ जा, 5000 फरिश्ते लेकर मैं आ जाता हूं। मैंने ये जज्बात में नहीं कहा कि मैं आ जाता हूं, कुरान के लफ्ज है अन्नी माअकुम, फरिश्तों तुम भी चलो मैं भी तुम्हारे साथ। फरमाया 313 लेकर आप आ जाए, 5000 फरिश्ते बदर में लेकर मैं आ जाता हूं। फिर साहबा कहते हैं खुदा की कसम हमारी तलवार गर्दन से लगती नहीं, गर्दन पहले उड़ जाया कर। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार। अब भी आज भी अगर जज्बा पैदा कर लिया जाए तो मुस्तफा भी हमारा है, खुदा भी हमारा है। आप दुआ किया करें अल्लाह करीम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए और हमारे 56 हुक्मरानों को अल्लाह गैरत अता करे। आज इत्तेहाद उम्मत की जरूरत है। आप जानती है ना, वो एक लड़की थी नाहीद, जिसे हिंदुस्तान के डाकुओं ने अगवा कर लिया था। उस एक
एक बच्ची की इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम इराक से चला था। बाबू सलाम कराची से दाखिल हुआ और मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के झंडे गाड़ता आ रहा था। वजह क्या है? अगर जज्बा हो कुफर से टकराने का तो उसकी नुसरत आज भी उतर रही है। वो मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है, हमारा किबला अक्सर नबियों का किबला रहा। काबा तो किबला हुजूर ने बनाया, पहले मस्जिद अक्सा रहा। 70,000 फरिश्तों नबियों की आमाज गाह और हिजरत गाह रही वो मस्जिद। 70,000 नबियों ने मस्जिद अक्सा में बैठ के अल्लाह को राजी किया है। इतनी अजीम जगह आज गैरों के कब्जे में है। वजह इसलिए कि मुसलमानों के अंदर गैरत न रही, और आज भी वो गैरत नजर। मुझे एक बात याद आ गई तारीखी, वैसे भी 4 मिनट रह गए, मैं 2 मिनट में मुकम्मल करता हूं। जब ईरान फतह हुआ ना, क्या ऊंचा बोलिए, दौर था हजरत उमर का। ईरानी बादशाह ने अपने महल में बड़ा कीमती कालीन बिछा रखा था, तो माले गनीमत में वो कालीन आ गया मदीना पाक में। कालीन बड़ा खूबसूरत कीमती। साहबा ने दिल में ख्वाहिश की कि इस कालीन को मस्जिद के अंदर बिछाया जाए। कालीन बड़ा खूबसूरत है, मस्जिद के बोलो, मगर हाकिम उमर था। प्यार से बोलो, उमर की जहानत फतानत पे कुर्बान जाए। फरमाया ये मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद नबवी के बाहर बिछाओ। साहबा ने हुक्म की तमील की, बाहर बिछा दिया। का हुजूर हमें हिकमत समझ नहीं आई, कालीन अंदर होना चाहिए था, आपने बाहर क्यों बिछाया? कुफार को औकात याद दिलाने के लिए हजरत उमर का एक जुमला काफी है। फरमाया ये कालीन हमारी नमाजों के लिए नहीं, नमाजियों के जूते साफ करने के लिए बना। गैरत है बड़ी चीज। जहाँ सहाबा चाहते थे हमारी पेशानियां लगे, फरमाया नहीं, ये तुम्हारी पेशानियों के लिए नहीं, इसकी औकात ये है, ये तुम्हारी जूतियों के लिए बना है। गैरत है बड़ी चीज, जहां ने तगोदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। अगर गैरत हो तो काख भी लाख बन जाता है, और अगर गैरत ना हो तो लाख भी काख बन जाता है। आज सब कुछ है उम्मत मुस्लिमा के पास, अगर नहीं तो खुदा की कसम गैरत की कमी। अल्लाह करीम हमारे जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके हुक्मरानों को गैरत अता करे, और फ़लस्तीन के मामले पर ये एक होकर मजबूत मौक़िफ़ को इख्तियार कर सके। ममा अलैया इल्लल बलाग।